हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कवर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर लोक अदालत। ये हमारे टॉपिक्स रहेंगे और हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं, पीवाईक्यू देख रहे हैं 14 से लेकर 24 तक का। और हमारा मोटिव यही होगा कि हम लोग ये देख सकें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, उनको अटेम्प्ट कैसे करना है, उसके क्या क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं और इससे आपको एक हिसाब लग जाएगा कैसे कौन कौन से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो हम लोग जुडिशरी देख रहे हैं आज सबसे पहले। तो एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं कि इंडिया में जो है 3 पिलर्स हैं। तो पहला है आपका लेजिस्लेटिव है। लेजिस्लेटिव जैसे कि आपका पार्लियामेंट, ये लोग जो है लॉ बनाते हैं, ठीक है। फिर एग्जीक्यूटिव है और ये लोग उस लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि उस लॉ को, इस कानून को लागू करते हैं। और फिर तीसरा जो होता है, जो इन दोनों से अलग होता है, वो होता है जुडिशरी, यानी कि न्याय व्यवस्था। और ये देखती है कि कोई ऐसा कानून ना बन जाए जिससे आम लोगों को परेशानी हो, और या फिर किसी आदमी को कोई परेशानी है तो वो जुडिशरी में जाता है। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ये लोग साथ में काम करते हैं, जुडिशरी अलोन काम करेगी, ठीक है। अब जुडिशरी में जो है सबसे एपेक्स लेवल, सबसे ऊपर जो कोर्ट होती है सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे होते हैं स्टेट्स की हाई कोर्ट, और फिर उसके नीचे होती हैं जो है हमारे जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, जो है डिस्ट्रिक्ट वगैरह में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत क्लियर होता रहेगा, और अगर आप लोग का पहले से नहीं सब क्लियर है तो फिर यहाँ तो इसमें नहीं क्लियर हो पाएगा, क्योंकि सिर्फ पीवाईक्यू है। तो पहला क्वेश्चन है, मेंशन 2 वेज इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि ऐसे कोई 2 तरीके बताओ जिससे जो हमारे देश का संविधान है ये निश्चित करता है कि कहीं जो जज वगैरह हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये लोग किसी के साथ कुछ गलत ना कर पाएँ, या फिर कहीं किसी दबाव में आकर ये कोई गलत फैसला ना दे दें। तो इसमें आप पहला लिख सकते हो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल। तो इसमें क्या होता है कि जजेस का कोई कार्यकाल जो होता है वो फिक्स टाइम का होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज 65 होता है, तो इनका एक फिक्स टाइम पीरियड है, उसके पहले इनको कोई हटा नहीं सकता है। और अगर हटाना भी है तो सिर्फ एक ही तरीके से हटाया जा सकता है, वो है इम्पीचमेंट। और वो भी तब जब प्रूवन मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी, यानी कि जब ये प्रूव हो जाए कि हाँ ये जज जो है काम करने के लायक नहीं है, इन्होंने फिर कुछ गलत काम किया हुआ है। इम्पीचमेंट का प्रोसेस इतना लेंदी है और इतना लंबा है कि जल्दी कोई जज हटाया नहीं जा सकता है। तो जजेस को कोई फैसला देने में जो है डर नहीं लगता है कि हम फैसला देंगे और नेक्स्ट मूवमेंट हमको जो है हटा दिया जाएगा, कोई मंत्री या कोई कुछ भी ऐसा आदमी जो पावरफुल है उनको हटा सकता है। तो कोई हटा नहीं सकता है, तो ये बिना किसी डर के जो है फैसला दे पाते हैं। तो इनको क्या पहले लिख सकते हो, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। इनको अपना जो है कार्यकाल जो होता है उसमें कोई डर नहीं होता है, कोई मुझे ऐसे ही हटा देगा, तो ये फैसला देने में डरते नहीं हैं। दूसरा है फिक्स्ड सैलरीज एंड अलाउंसेस। इनकी जो सैलरीज होती हैं एकदम फिक्स होती हैं। इनके जो अलाउंस जो भगते हुए होते हैं, जो इनके अलग जो खर्चे होते हैं सब एकदम सेट रहते हैं। तो उसमें जो इनकी सैलरी ना कोई घटा सकता है, और उनको सैलरी डायरेक्ट कहाँ से मिलता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है। उनको ये भी डर नहीं है कि जो है मेरी सैलरी कम कर दी है, मेरी सैलरी काट देंगे। जब कोई डर ही नहीं है तो काम जो है अपना आसानी से कर सकते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय द हाई कोर्ट बीइंग अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसका क्या मतलब होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, बहुत बार पूछता है ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अ हाई कोर्ट इज़ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बिकॉज इट्स जजमेंट आर रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर रेफरेंसेज। यानी इसलिए इसको बोलते हैं हाई कोर्ट को। अगर सुप्रीम कोर्ट भी बोल दें तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ ऐड कर देना। इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी जजमेंट आता है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, उसको रख लिया जाता है। क्यों? फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, ताकि जो है आगे चल के जो है उसकी एक वैल्यू बनेगा, उसका एक एग्जाम्पल के रूप में लिया जाएगा कि जो है सेम कैटेगरी का केस जो है फला हाई कोर्ट में हुआ था और बिल्कुल सेम केस ये भी है, उसमें जजमेंट ये आया था तो इसमें भी जजमेंट ये होना चाहिए। दूसरा है इट हैज़ द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इफ़ इट्स ऑर्डर आर डिसओबेड। और उसके अलावा जो है अगर कोई कोर्ट सेम फैसला आया है, सेम केस आया है और सेम फैसला नहीं दे रहा है, तो उस पर भी जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है कि जो है हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया था और तुम निचली अदालत होकर ऐसा फैसला सुना रहे हो, यानी कि हाई कोर्ट की भी तुम उनकी कैपेसिटी पे तुम जज कर रहे हो, तो इसलिए जो है इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाया जा सकता है। हो सकता है इसमें बात आप क्लियर नहीं हुई है, मैं समझाता हूँ। मान लो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है कोई फ़ैसला सुनाया। अब कोई फ़ैसला सुनाते ही मान वो फ़ैसला जो है हमेशा के लिए रख लिया जाता है एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि जो है अगर भविष्य में ऐसा कोई केस आता है तो बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता अगर केस रहता है तो बिल्कुल ऐसे ही मिलता जुलता हम लोग न्याय भी देंगे, ठीक है, एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब मान लो कोई फ़ैसला कोई केस आया जो है एक डिस्ट्रिक्ट, मान लो प्रतापगढ़ के
प्रतापगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई फैसला है मिलता जुलता, तो प्रतापगढ़ जो कोर्ट होगा वो भी जो फैसला सुनाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले फैसले से मिलता जुलता ही सुनाएगा उस सेम केस के लिए, ठीक है। नहीं सुनाता फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो। ओके। विथ रेफरेंस टू द जुरिडिक्शन एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो पहला पूछता है एडवाइजरी फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या होता है। तो देखो नाम से क्लियर है, एडवाइज यानी कि सलाह देना। तो जो भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एडवाइस ले सकते हैं किससे, सुप्रीम कोर्ट से। किस चीज़ पे, इम्पॉर्टेंट लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, किसी भी मामला जो लीगल मामला होता है, संवैधानिक जो मामले होते हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट से कौन सलाह ले सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यही होता है एडवाइजरी फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हालांकि वो जो सलाह सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को देंगे वो जो ओपिनियन होगा कोर्ट को नॉट बिंडिंग, यानी कि जो है ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट को उसको मानना ही मानना पड़ेगा, नहीं, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, प्रेसिडेंट चाहे तो माने चाहे ना माने, लेकिन ये एडवाइजरी फंक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सुप्रीम कोर्ट, हाउ इज़ द सुप्रीम कोर्ट द कस्टडियन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी फंडामेंटल राइट्स का कस्टडियन यानी कि ध्यान रखने वाला सुप्रीम कोर्ट कैसे है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है प्रोटेक्ट करता है किसका, फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं सिटीजन्स के, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार, यानी ऐसे अधिकार जो हमको जन्म के साथ अपने आप स्वतः मिल जाए वो है फंडामेंटल राइट्स, बाय बर्थ ही मिलते हैं। तो इन सभी राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट। अंडर आर्टिकल 32, अंडर आर्टिकल 32 इट कैन इशू रिट्स लाइक, अब और कैसे, अगर आपका जो है फंडामेंटल राइट किसी भी प्रकार से जो है दिक्कत में आता है तो ये रिट्स इशू कर सकता है, जैसे कि हैवियस कॉर्पस हो गया, मैंडमस हो गया, प्रोविजन, सर्टियोरारी और कोवरेंटो। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू क्या है, रिव्यू क्या मतलब होता है जैसे कोई चीज़ दोबारा से चेक करना, कोई भी चीज़ जो है दोबारा से देखना। तो जुडिशियल रिव्यू क्या हुआ, द सुप्रीम कोर्ट कैन एग्जामिन लॉ एंड गवर्नमेंट एक्शन टू चेक इफ़ दे वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो लॉ, कानून, हर चीज़ बनाने का अधिकार किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। अब पार्लियामेंट में अगर मान लो, अब क्या उनके पास सारी की सारी ताकत है वो किसी भी चीज़ पे जो है कानून बना सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं तो कौन बीच में इंटरप्रेट करेगा, जुडिशरी करेगी। तो जुडिशियल रिव्यू वही है कि सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करती है, देखती है कि जो भी कानून सरकार ने बनाया है क्या वो संविधान को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, क्या वो संविधान के खिलाफ तो नहीं है। और अगर इफ़ लॉ इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल दैट मीन्स अगर असंवैधानिक रहेगा वो कोई भी नियम, कोई भी कानून, तो कोर्ट के पास शक्ति होती है किस चीज़ की, टू डिक्लेयर इट नल एंड वाइड, यानी उस कानून को निरस्त कर सकती है। कौन, सुप्रीम कोर्ट। किस चीज़ के जरिए, जुडिशियल रिव्यू के जरिए। ये होता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू होता है जब सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करती है किसको, भारत सरकार के द्वारा बनाए हुए किसी भी कानून को। और अगर कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उस कानून को वो लोग डिक्लेयर कर सकते हैं नल एंड वाइड। 15 का पेपर हम लोग देखते हैं, स्टेट वन एडवांटेज ऑफ अ लोक अदालत। तो इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है स्पीडी एंड कॉस्ट इफेक्टिव जस्टिस, यानी बहुत तेज़ जस्टिस मिलता है और पैसा इसमें नहीं लगता है, या बहुत मिनिमल कॉस्ट लगता है। तो ये जो है एक एडवांटेज पूछ रहा है, चाहे स्पीडी लिख दो चाहे कॉस्ट इफेक्टिव लिख दो, दोनों लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, लोक अदालत होते क्या हैं, नाम से ही क्लियर है, लोगों की अदालत, पब्लिक कोर्ट। ये कैसे होता है कि जगह जगह पर, जैसे पुलिस थाने के आसपास, तहसील के आसपास, महीने के या हफ्ते के किसी एक खास दिन जो है एक आदमी जो लॉ का जानकार है, कई बार कुछ जज भी बैठते हैं, कई बार तहसीलदार भी बैठते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि वो लोग उन लोगों को बुलाते हैं जिनका डिस्प्यूट चल रहा हो। दो लोग को बुलाएंगे, मान लो पर्सन ए और पर्सन बी का कोई डिस्प्यूट चल रहा है किसी बात को लेकर, दोनों लोग को बुलाया जाएगा और वहीं पर दोनों लोग से जो है एक प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ पे काम होता है, मंडली करा दी जाएगी कि अच्छा तुम्हारी परेशानी ये है, अच्छा तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो ऐसे अगर क्रिमिनल केसेस को छोड़कर ऐसे छोटे मोटे जो केसेस होते हैं इनको जो है वहाँ सेटल करा दिया जाता है। कहाँ पर, लोक अदालत में। विथ रेफरेंस टू आवर जुडिशरी डिस्कस द फॉलोइंग, वाई द जुडिशरी केप्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। यानी कि एग्जीक्यूटिव जो बॉडी होती है, जो लोग किसी भी नियम को एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो लेजिस्लेचर बॉडी होती है यानी जो लोग कानून बनाते हैं, उन दोनों की कंट्रोल से जुडिशरी को
आज़ाद इंडिपेंडेंट क्यों रखा जाता है? तो आंसर है द जुडिशरी इज़ केप्ट इंडिपेंडेंट टू इंश्योर फेयर एंड इम्पार्शियल जस्टिस, ताकि जो जस्टिस हो वो फेयर और इम्पार्शियल, यानी किसी की एक तरफ झुकाव ना हो। नहीं तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में क्या आम लोग बैठे हैं? नहीं, वहाँ पर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोग हैं, आईएएस हैं, पीएम हैं, सीएम है, उसके अलावा जो है एमपीज़ हैं। ऐसे लोग जो है थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं, थोड़ा सा इनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, तो हो सकता है ये न्याय व्यवस्था को थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकें। इसीलिए जो है जुडिशरी को थोड़ा सा इन लोगों से अलग रखा गया है, ताकि जो भी जस्टिस मिले, जो भी न्याय मिले, वो फेयर हो और इम्पार्शियल हो, किसी की पार्शियलिटी ना हो। दिस प्रिवेंट इन्फ्लुएंस और प्रेशर, मैंने बताया ना, ये प्रिवेंट करता है क्या? इन्फ्लुएंस और प्रेशर को फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड अलाउज जजेस टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन लॉ एंड जस्टिस। इससे क्या होता है कि मान लो कि सुप्रीम कोर्ट जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आता है, उस केस में एक तरफ जो दोषी हैं वो कोई बहुत बड़ा एमपी है, और दूसरी तरफ एक कोई मामूली सा व्यक्ति है जो मान लो किसान है, उसके पास उतनी पहचान नहीं है, ना पैसा है। तो अगर सरकार का उसमें इंटरफेयर होगा तो हो सकता है, ऐसा तो करते नहीं हैं जजेस, उनके अंदर मोरल वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि सरकार का प्रेशर हो तो वो अपना फैसला किधर को सुना दें, एमपी की तरफ सुना दें, जबकि हो सकता है एमपी की गलती रही हो। इसीलिए जो है ये सब चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट द इन्फ्लुएंस और प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो जजेस होते हैं उन लोगों को, जुडिशरी जो होती है इन लोगों को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से अलग रखा जाता है। What do we mean when we refer to the Supreme Court and the High Court as a court of record? इसका हम लोग ऊपर आंसर देख चुके हैं। Their judgment are recorded and used as a reference for future cases, यानी भविष्य में होने वाले केसेस के लिए उनको एज अ रेफरेंस यूज किया जाएगा। ठीक है। They have the power to punish for contempt of court, ये भी हम लोग ऊपर देख रहे, if their orders are disobeyed. Name the writs that the High Court are empowered to issue. What is meant by the advisory jurisdiction of the High Court? तो पहला है रिट इशूड बाय हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सेट्यूरारी और कोवेरेंटो, ये रिट्स कौन इशू करता है? 5 रिट हाई कोर्ट। ये 5 रिट सुप्रीम कोर्ट भी इशू करता है, लेकिन यहाँ हाई कोर्ट पूछ रहा है तो आप हाई कोर्ट लिखोगे। इसको याद कैसे करना है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हैव क्वेश्चंस। P for prohibition, C for certiorari, M for mandamus, H for habeas corpus, Q for quo warranto। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है क्वेश्चंस। अब दूसरा पूछ रहा है एडवाइजरी जुडिक्शन। द हाई कोर्ट कैन गिव लीगल ओपिनियन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर इफ रिक्वेस्टेड बाय गवर्नमेंट दो इट्स एडवाइस इज नॉट बिंडिंग। मैंने इसको सुप्रीम कोर्ट के लिए बताया था कि सरकार अगर चाहे तो हाई कोर्ट से जो है एडवाइस ले सकती है, कोई लीगल ओपिनियन ले सकता है, कोई सलाह ले सकता है, लेकिन उस सलाह क्या सरकार मानेगी? नहीं, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी नॉट बिंडिंग होता है। अगर सरकार चाहे तो माने, चाहे ना माने, लेकिन एडवाइस ले सकते हैं। 16 का पेपर देखते हैं हम लोग। नेम द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट। तो एक ज़िले का सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कौन सा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाईएस्ट सिविल कोर्ट पूछा है तो ध्यान देना, हाईएस्ट सिविल कोर्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाईएस्ट क्रिमिनल, दो प्रकार के केसेस होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। तो सिविल में होता है जैसे कि मारपीट का छोटा मोटा मुकदमा, ज़मीन का मुकदमा, ठीक है। और जो सिविल और जो आपका क्रिमिनल होता है वो नाम से क्लियर है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए होता है। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा कोर्ट होता है सेशन कोर्ट, और सिविल के लिए कौन सा होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। व्हाट इज़ मीन्ड बाय जुडिशियल रिव्यू, मैंने ऊपर बताया था कि जब हाई कोर्ट, यहाँ पे अब हाई कोर्ट का नाम दे दिया गया है, इसको सुप्रीम कोर्ट भी कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू इज़ द पावर ऑफ द हाई कोर्ट फॉर व्हाट? टू एग्जामिन द लॉ एंड गवर्नमेंट एक्शन, यानी कि जब गवर्नमेंट एक्शन वगैरह को एग्जामिन करते हैं ये, और अगर उसमें ये लोग कुछ पाते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अगर ये लोग पाते हैं तो उसको ये लोग क्या डिक्लेयर कर सकते हैं? नल एंड वाइड, यानी उस कानून को ये लोग निरस्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेंट बाय लोक अदालत। तो लोक अदालत का मतलब होता है पीपल्स कोर्ट। लोक का मतलब होता है लोग, पीपल, अदालत का मतलब होता है कोर्ट। इज एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम वेयर केसेस आर सेटल्ड।
कैसे? क्विकली, विदाउट लॉन्ग कोर्ट प्रोसीजर एंड नॉट कॉस्ट एंड नो कॉस्ट टू द पार्टी। यानी एक पीपल कोर्ट्स होता है, यहाँ पे जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो सेटल किए जाते हैं जल्दी से और बिना किसी खर्चे के। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एन एक्सटेंसिव जुडिक्शन इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? तो सबसे पहला तो एवरग्रीन है, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा है वो जज ऑफ हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के जज रहे हैं कम से कम 5 सालों के लिए, ठीक है। हैव बीन एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट, और या फिर जो है हाई कोर्ट में वकील रहे कम से कम कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। या फिर जो है प्रेसिडेंट जी के ओपिनियन में जो है ये एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हैं, यानी कि जो है कानून के बहुत बड़े ये ज्ञाता हों, जैसे प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं ऐसे हों, तो जो है यही क्वालिफिकेशंस होती हैं। एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन यानी कि उसमें कितने लोग होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस, ठीक है। कौन डिसाइड करता है? ये पार्लियामेंट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट में कितने सारे चीफ जस्टिस होते हैं? सिर्फ एक चीफ जस्टिस होंगे, बाकी और सब जज होंगे, ठीक है। करेंटली कितने जजेस हैं? 33 जज हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर, ठीक है। और पॉसिबल स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 34 हो सकती है। तो फिलहाल कितने हैं? 33 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेके पॉसिबली 34 हो सकती है। हाउ आर द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड। तो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और किससे बात करते, किससे कंसल्ट करके? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो बाकी के जो सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वहाँ के लोगों से जो है कंसल्ट करके। और यहाँ पर द अपॉइंटमेंट फॉलो द कॉलेजियम सिस्टम वेयर द CJI एंड सीनियर जजेस रिकमेंड नेम्स। यहाँ पर जो है पुराने जज ही जो होते हैं, जो सीनियर जज होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और जिस हाई कोर्ट से जो है वो जज ऊपर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, उस हाई कोर्ट के भी जो जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस, वो भी जो है रिकमेंड करते हैं। हालांकि इतना डीप में आपको नहीं लिखना है, बस इतना ही आपको लिखना है। एक्सप्लेन द केसेस इन विच द सुप्रीम कोर्ट एंजॉयज ओरिजिनल जुडिक्शन। तो ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट कैसे ओरिजिनल जुडिक्शन की पावर एंजॉय करता है? यानी कि ओरिजिनल जुडिक्शन क्या होता है? ऐसे केसेस जो पहली बार लाए गए हैं कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ उन्हीं के पास अथॉरिटी हो ऐसे सुनने के लिए। तो ऐसे केसेस हैं डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, या बिटवीन डिफरेंट स्टेट, जब दो राज्य आपस में कोई डिस्प्यूट करते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई राज्य सरकार आपस में कोई डिस्प्यूट होता है, तब वो केस कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट एज अ ओरिजिनल, यानी कि पहली बार ही वहाँ पहुँचेगा ही, ये बीच में कहीं हाई कोर्ट वगैरह नहीं जाएंगे ऐसे केसेस। दूसरा है फंडामेंटल राइट्स। अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो भी डायरेक्टली कहाँ जा सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट। अभी मैंने ऊपर आर्टिकल बताया था अंडर आर्टिकल 32। और या फिर तीसरा है डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, या फिर जो है कुछ ऐसा डिस्प्यूट हो किस चीज़ से रिलेटेड? प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के रिलेटेड हो। ये 3 कॉजेज़ हैं, ये 3 केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट सीधा जाएंगे अंडर ओरिजिनल जुडिक्शन। अब 17 का हम लोग पेपर देखते हैं। स्टेट वन अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम अ जज ऑफ हाई कोर्ट अपार्ट फ्रॉम इंडियन सिटीजनशिप। तो देखो पहले ही बोल दी कि इंडियन सिटीजनशिप वाला पॉइंट नहीं लिखना है। तो स्टेट वन अदर क्वालिफिकेशन, तो इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन होता है फॉर व्हाट? टू बिकम द जज ऑफ हाई कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, जैसे हम लोग ऊपर वाला देखे थे। तो इसमें आप आंसर लिखोगे, अ पर्सन मस्ट हैव सर्व एज अ जज इन लोअर कोर्ट, कम से कम कितने साल के लिए? 10 सालों के लिए। या फिर और लगाए, या फिर प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज अ एडवोकेट इन अ हाई कोर्ट, कितने सालों के लिए? एटलीस्ट 10 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, ठीक है। मेंशन वन रीजन फॉर स्टेट दैट द दोनों में से कोई एक हो तो क्वालिफाइड रहेंगे, ठीक है। या तो 10 साल के लिए जो है किसी लोअर कोर्ट में ये जज हूँ, या तो हाई कोर्ट में ही ये 10 सालों के लिए जो है क्या हूँ? एडवोकेट हूँ, तब जाके हाई कोर्ट के ये जज बन सकते हैं। मेंशन वन रीजन टू स्टेट दैट द लोक अदालत हैज़ इट्स ओन एडवांटेज, ठीक है। लोक अदालत हेल्प इन स्पीडी सेटलमेंट, तो कोई एक एडवांटेज? स्पीडी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। अफोर्डेबल है और एसेसिबल है। विथ रेफरेंस टू द पावर एंड फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट एक्सप्लेन ब्रीफली द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द फॉलोइंग। सो अपीलिएट जुडिक्शन क्या होता है? अपील करना, अपीलिएट जुडिक्शन। द हाई कोर्ट हियर्स अपील
अगेंस्ट डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट इन सिविल क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेज। यानी कि जो है हाई कोर्ट के बारे में पूछ रहा है, तो हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि अपील के जरिए, यानी लोअर कोर्ट से जब कोई केस ऊपर जाता है तो अपील के जरिए जाता है, तो ऐसे में जो है ये केसेस सुन सकते हैं सिविल मैटर में, क्रिमिनल मैटर में और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में। अपील के जरिए लोअर कोर्ट से केसेस कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से भी अपील के जरिए कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। इट कैन रिवर्स, अब इनके पास पावर होती है कि पूरे पूरे केस को रिवर्स कर दें, या उसमें कुछ मॉडिफाई, कुछ चेंज कर दें, या कुछ समय के लिए रोक दें। ठीक है, किसका डिसीजन, लोअर कोर्ट का। आप लोगों ने सुना होगा, कोई मूवी वगैरह में देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जब वो लोअर कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग अब अपर कोर्ट में जो है अपना अपील करेंगे। तो वही है अपील जुडिक्शन यहाँ पर। द हाई कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हम लोग इसको ऊपर देख चुके हैं। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, हम लोग इसको भी ऊपर देख चुके हैं। यानी जब कोई सरकार के फैसले को निरीक्षण करती है कौन, जुडिशरी, और अगर पाती है कि वो जो केसेस हैं वो फंडामेंटल राइट्स या संविधान को वायलेट कर रहे हैं, यानी कि लोगों के जो इंडिपेंडेंसी है उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो ऐसे में ऐसे केसेस को जो है, ऐसे सॉरी लॉज को जो है हाई कोर्ट क्या कर सकती है, डिक्लेयर इट नल एंड वाइड। हाई कोर्ट भी कर सकती है और आपका सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कौन पूछा है और क्या पूछा है। 18 का पेपर है, नेम एनी टू रिट इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट। मैंने भी ऊपर बताया था, हैबेस कॉर्पस लिख दो, मैंडमस लिख दो, या फिर जो है सर्टिवरारी लिख दो, को वारंटू लिख दो। ठीक है। नेम द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया। तो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन आवर इन अ डिस्ट्रिक्ट, तो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट मैंने ऊपर बताया सेशन कोर्ट होता है। अभी पूछता हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट, तो आपका होता क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो एक ज़िले में सबसे बड़ा जो क्रिमिनल कोर्ट होता है वो सेशन कोर्ट होता है। व्हाट इज़ मेंट बाय लोक अदालत। लोक अदालत से आप क्या समझते हैं, हम लोग इसको ऊपर देख चुके हैं। ऐसी जगह जो पीपल्स कोर्ट होता है और जो डिस्प्यूट्स वगैरह होती हैं क्विकली, जल्दी से सेटल कर देते हैं बिना किसी लंबे प्रोसीजर से, पैसा नहीं लगता है। ठीक है, और डिसीजंस जो है बिंडिंग होते हैं और फाइनल होते हैं, आपको मानना पड़ेगा उसको। आवर जुडिशियल सिस्टम हैज़ अ सुप्रीम कोर्ट एट एपेक्स, यानी सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ जुडिशियल सिस्टम है, हमारे सुप्रीम कोर्ट है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट है, और फिर उसके बाद उसके नीचे हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, अब एक्सप्लेन करना है, कुछ क्वेश्चन हैं। एनी 3 टाइप्स ऑफ केसेस इन विच द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज इट्स ओरिजिनल जुडिक्शन, हम लोग ऊपर देखे थे। जब मामला हो, कब ओरिजिनल जुडिक्शन यूज करेगा, जब मामला हो सेंट्रल और स्टेट के बीच का, या स्टेट वर्सेज स्टेट मैटर हो। ठीक है, ऐसे केसेस जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हो, आर्टिकल 32 डायरेक्ट आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। मैटर रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एनी 3 वेज बाय विच द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, यानी ऐसे 3 तरीके। अभी हम लोग सबसे पहले देखे थे 2 तरीके। तो पहला हो गया सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक इनका कम समय नहीं पूरा होने वाला कोई नहीं हटा सकता है। इम्पीचमेंट के जरिए हटाया जा सकता है, लेकिन इम्पीचमेंट तभी लगेगा जब ये प्रूव हो जाए इनकी गलती, तब। दूसरा, इनकी सैलरी और अलाउंस जो एक बार बन गई, वो फिक्स हो गई, बढ़ेगी ही सिर्फ बढ़ेगी। ठीक है, और उसके अलावा एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, यानी कि जजेस के अपॉइंटमेंट में जो है सिर्फ कौन अपॉइंट करेगा इनको, प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, और भी प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करके, किससे बातचीत करके करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, सीनियर जजेस, तो इसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होगा। एडवाइजरी एंड रिवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो एडवाइजरी क्या होता है, जिसमें एडवाइस करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। हालांकि किस मैटर पे, लीगल मैटर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो गया। हालांकि एडवाइस जो है बिंडिंग नहीं होती है प्रेसिडेंट पे, क्यों माने ही माने। और रिवाइजरी है, रिवाइज करना, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट जो है, ये रिव्यू नहीं है, जुडिशियल रिव्यू नहीं है, ये रिवाइजरी है। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के कोई पुराने जजमेंट को जो है दोबारा देखती है, फॉर वाट, टू करेक्ट द इरर्स, यानी कि किसी इरर्स को दोबारा सही करने के लिए जब कोई पुराने केसेस को जो है देखती है, उसको बोलते हैं रिवाइजरी जुडिक्शन। जैसे आप रिवाइज करते हैं, अभी रिवाइज कर रहे हो, यानी पुरानी चीज़ों को दोबारा आप देख रहे हो, वही रिवाइजरी जुडिक्शन। इसमें न्यू फैक्ट्स इमर्ज और देयर हैज़ बीन अ मिस्टेक इन अ डिसीजन, जब कोई मान लो डिसीजन वगैरह में कुछ मिस्टेक हो जाए, फिर कोई नया फैक्ट मिल जाए, तो रिवाइजरी जुडिक्शन यूज करते हैं। 19 का पेपर देखते हैं। व्हाट इज़ मिंट बाय एपीलिएट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अभी हम लोग इसको देखे थे। जब आप लोग सुप्रीम कोर्ट से, जब हाई कोर्ट से जब आप ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जब कुछ अपील करोगे, द सुप्रीम कोर्ट हियर्स अपील्स अगेंस्ट डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। कैसे मैटर, सिविल, क्रिमिनल या कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। ठीक है, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव,
देखो इम्पीचमेंट तो है ही है, प्रेसिडेंट को रिमूवल है इम्पीचमेंट, सिर्फ इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट रिमूव होंगे सिर्फ इम्पीचमेंट के जरिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव होंगे, इम्पीचमेंट तो एक जरिया है, लेकिन उसके पहले क्या होना चाहिए, प्रूवन मिस बिहेवियर और इनकेपेसिटी, यानी पहले प्रूव भी होना चाहिए कि हाँ इनकी वो गलती थी जिस गलती के लिए आप इनको बाहर निकाल रहे हो। निकालोगे कहाँ से, पार्लियामेंट से निकालोगे और इम्पीचमेंट के प्रोसेस से निकालोगे। इम्पीचमेंट प्रोसेस ऐसे आसान नहीं होता है। स्टेट वन पॉइंट ऑफ इम्पीचमेंट प्रोसेस आप प्रेजेंट चैप्टर में पढ़े होंगे। स्टेट वन पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ डिस्ट्रिक्ट जज एंड अ सेशन जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज होता है ये डील करते हैं सिविल केसेस को, ठीक है। सेशन जजेस जो होते हैं वो डील करते हैं कैसे केसेस को, क्रिमिनल केसेस को जिले के अंदर। इंडिया हैज अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम। चलो, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। किससे कंसल्ट करके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस स्टेट का, जिस स्टेट में उस हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर रहे हैं उस स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करते हैं, और उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनसे भी जो है एक बार सलाह मशवरा लिया जाता है। अगर अपॉइंट पूछता है तो आप लोग सीधा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिख दो, बात खत्म। स्टेट एनी टू क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू बी अपॉइंट एज अ हाई कोर्ट जज। तो क्वालिफिकेशन हम लोग ऊपर देखे थे। लोअर कोर्ट्स में जैसे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में जैसे कि सेशन कोर्ट हो गया, हाँ डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट हो गया, वहाँ पर कम से कम ऐसा 10 साल लोअर कोर्ट में काम किए रहें, या फिर जो है हाई कोर्ट में ही 10 साल तक जो है एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस किए रहें। तो दोनों में से अगर कोई एक होता है तो भी बन जाएंगे। अगर ये दो क्वालिफिकेशन पूछ रहे थे तो लिख दिए आप। एक्सप्लेन ब्रीफली द टर्म कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हम लोग उसको कई बार देख चुके हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता क्या है, ठीक है। इट्स जजमेंट रिकॉर्डेड एज अ सर्विस लीगल प्रेसिडेंट, यानी कि एज अ रेफरेंस फॉर द लोअर कोर्ट। ऊपर हम लोग देखे हैं। लिस्ट एनी 4 रिट्स हाई कोर्ट कैन इशू। तो हाई कोर्ट हैवियस कॉर्पस है, मैंडमस है, प्रोहिबिशन है, सर्टियोरारी है, ठीक है। और हाई कोर्ट भी फंडामेंटल राइट्स की रखवाली कर सकता है अंडर आर्टिकल 226, और आपका सुप्रीम कोर्ट करता है अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 से सभी रिट्स को जो है इशू कर सकता है। 20 का पेपर देखते हैं। नेम द कोर्ट दैट आर इन पावर टू इशू रिट टू फंडामेंटल राइट। तो दोनों कर सकते हैं, हम लोग ऊपर देखे, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। एड एडवांटेज पूछ रहा है लोक अदालत की, तो स्पीडी जस्टिस होता है, ठीक है, और कॉस्ट फ्री जस्टिस होता है। एनी 3 केसेस दैट कम अंडर ओरिजिनल जुडिक्शन, हम लोग उसको देख चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। स्टेट वर्सेस स्टेट, सेंटर वर्सेस स्टेट, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई केस नहीं। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। और उसके अलावा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होता तो भी। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट देखता है कि कहीं कोई एग्जीक्यूटिव का एक्शन हो गया, या कोई पार्लियामेंट ने कोई ऐसा नियम न बना दिया हो जिससे लोगों का जो है फंडामेंटल राइट्स एबॉलिश हो रहे हों, या फिर जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। तो ऐसे केसेस को, ऐसे लॉज को जो है वो क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, नल एंड वॉइड, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसको भी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। चलो, मल्टीपल चॉइस 23 के पेपर में आया था। व्हेन द सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एनी जजमेंट मेड बाय टू रिमूव एन इरर, हम लोग उसको ऊपर देखे, जब अपने खुद के ही जजमेंट को रिव्यू करते हैं कोई इरर वगैरह से बचने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग रिवाइसी जुडिक्शन बोलते हैं, ठीक है। और जब किसी पार्लियामेंट वगैरह का जब कोई केस को रिव्यू करते हैं कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशनली गलत तो नहीं है, तब वो होता है जुडिशियल रिव्यू होता है, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना, रिवाइजरी और रिव्यू में कन्फ्यूज नहीं होना। जो अपने ही ये चीज़ों को देखते हैं तो वो होता है रिवाइजरी। कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जजेस सिविल केसेस देखते हैं, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। सेशन कोर्ट कौन देखता है, क्रिमिनल केसेस। सेशन कोर्ट में क्या चलता है, क्रिमिनल केसेस, ठीक है। सेशन कोर्ट रिलेटेड है क्रिमिनल से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिलेटेड है सिविल से। हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मेंशन एनी टू क्वालिफिकेशन, तो 10 साल या तो लोअर कोर्ट में सर्व किए हों, या फिर जो है हाई कोर्ट में 10 साल से एज अ वकील रहे हों, एज अ एडवोकेट रहे हों। और लोअर कोर्ट में एज एडवोकेट नहीं, लोअर कोर्ट में एज अ जज रहे हों, ठीक है। और हाई कोर्ट में जहाँ इनको जज बनना है वहाँ कम से कम 10 साल ही एडवोकेट रहे हों। मेंशन एनी 3 केसेस दैट कम अंडर द ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुडिक्शन में कैसे आएंगे, ऐसे केसेस जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हुआ। ऐसे डिस्प्यूट्स, इलेक्शन में डिस्प्यूट हो किसके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी के इलेक्शन में कोई गड़बड़ी हो, कोई डिस्प्यूट हो, या मेंबर ऑफ
लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए के भी चुनाव अगर कोई डिस्प्यूट हो तो भी केस कहाँ जाएंगे, सीधा हाई कोर्ट जाएंगे। और ओरिजिनल जुडिशन होता है, मतलब ये फिर लोअर कोर्ट्स में नहीं जाएंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए ऐसे केसेस, नहीं, सीधा वहीं जाएंगे। फंडामेंटल अगर आपका वायलेट होता है तो लोअर कोर्ट जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाओगे। लेकिन यहाँ हाई कोर्ट पूछ ले तो आपको हाई कोर्ट का ही लिखना है। और ऐसे डिस्प्यूट जो कंसर्न हो किससे, स्टेट रेवेन्यू या फिर लोकल गवर्नेंस मैटर से। व्हाट आर द लोक अदालत्स, रिपीटेड है। मेंशन एनी थ्री एडवांटेज ऑफ लोक अदालत, स्पीडी जस्टिस यानी हमको तेज़ी से न्याय मिल जाता है, जल्दी क्विकली हमको न्याय मिल जाता है। नो कोर्ट फीस, कोई लीगल कॉस्ट नहीं, इसमें कोई वकील वगैरह करना नहीं होता है, तो उसमें कोई फीस भी नहीं लगती है। और इसके एडवांटेज है फाइनल एंड बिंडिंग डिसीजन, यानी कि जो डिसीजन होता है ये फाइनल होता है और आप इस पर फिर अपील नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके एक और फ़ायदा लिख सकते हो कि इससे जो हाई कोर्ट है, अब देखो हमारे इंडिया में क्या है कि बहुत सारे केसेस ऐसे छोटे मोटे भी केसेस हैं जो पड़े हुए हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इससे लोड बढ़ रहा है। तो जब ऐसे छोटे मोटे केसेस ऐसे एक दिन में 1 घंटे में सॉल्व हो सकते हैं तो क्या मतलब, तो ऐसे क्या होगा कि हाई कोर्ट का जो बर्डन है इतने केसेस का, वो बर्डन भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। किसकी वजह से, लोक अदालत, तो ये भी एक एडवांटेज है उसका। 24 का पेपर है, और पूछ रहा है कि लोक अदालत के तो कई सारे जो एडवांटेज हैं, लेकिन इस पिक्चर में इसका कौन सा एडवांटेज दिख रहा है, ठीक है। तो इट इज़ इनएक्सपेंसिव, क्या इसमें कोई जो है एक्सपेंसिव, महंगाई, सस्ताई का कुछ दिखा रहा है क्या, नहीं। इट इज़ ऑर्गेनाइज इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, ऐसा भी कुछ नहीं दिखा रहा है ये कि बहुत सारे देश के हिस्सों में बना हुआ है। इट वर्क्स ऑन द स्पिरिट ऑफ कंप्रोमाइज़, हाँ इसमें देखो, हाँ बर्डन वगैरह भी कुछ नहीं दिखा रहा है। लेकिन देखो इसमें एक चीज़ साफ साफ दिखा रहा है कि दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे, एक बीच का आदमी है, उसने कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया इनको रोक के, और दोनों लोग खुश हो गए। तो किस स्पिरिट पे काम कर रहा है, स्पिरिट ऑफ कंप्रोमाइज़, ठीक है। गिवन बिलो, तो देखो हाई कोर्ट के लिए एक गिवन बिलो आर डिटेल ऑफ इंडियन सिटीजन, सिलेक्ट द वन हु आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ हाई कोर्ट जज। तो पी वाला आदमी तुरंत जो है कट जाएगा, क्योंकि ये सब ठीक है, लेकिन 65 ईयर की इसकी एज है, और हाई कोर्ट में जो है रिटायरमेंट जो एज होती है वो 62 होती है। तो ये आदमी तुरंत जो हट गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और क्यों का 61 एज है, 62 से मतलब कम है, और ये हाई कोर्ट में पिछले 10 साल से वकील हैं, हमने ऊपर देखा था, हाँ क्यों, सही आदमी है। और फिर देखो एज फैक्टर हो गया इनका, ठीक है। और यहाँ से भी इनका गड़बड़ी था, 5 साल ही सिर्फ हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। एस को देखिए, हाँ एज बिल्कुल सही है, और जुडिशियल ऑफिस लोअर कोर्ट में रहे हैं इनका 10 साल, बस हो गया, फिट है मामला। तो क्यों और एस, क्यों और एस, आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। मेंशन एनी 2 रिट्स इशूड बाय द हाई कोर्ट, तो हैबेस कॉर्पस और मैंडेमस। द जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट दैट इंटरप्रेट एंड गार्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वाई इज इट कॉल्ड द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो पहला कंपोजिशन पूछ रहे हैं, हम लोग अभी ऊपर देखे थे कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उसके अलावा जो है जजेस होते हैं, मैक्सिमम 33 जजेस अलाउ होते हैं। और काहे इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं, हम लोग उसको ऊपर देखे हैं, क्योंकि ये जो है जजमेंट्स वगैरह वो है रिकॉर्ड कर लेता है एज अ लीगल रेफरेंस फॉर द लोअर कोर्ट्स के लिए। एक्सप्लेन द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है कि इसमें जो एग्जामिन लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, इसमें क्या होता है कि जो कानून वगैरह होता है इसको रिव्यू किया जाता है इसको, और अगर ऐसा पाया जाता है कि जो इस कानून से लोगों को परेशानी हो रही है, फिर वो कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो या फिर लोगों का फंडामेंटल राइट है वायलेट हो रहा है, तो ऐसे में उन कानूनों को जो है ख़त्म कर दिया जाता है, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। यहाँ हाई कोर्ट पूछा तो सॉरी, यहाँ सुप्रीम कोर्ट पूछा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट आप लोग लिखेंगे। व्हाट इज़ मीन बाय टर्म ओरिजिनल जुडिक्शन, तो हम लोग उसके ऊपर देखे थे कि ऐसे केसेस, ओरिजिनल जुडिक्शन मीन्स द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी टू हियर सर्टेन केसेस डायरेक्टली, यानी ऐसे केसेस डायरेक्टली कहाँ जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाएँ, तो ऐसे होते हैं ओरिजिनल जुडिक्शन। ऐसे ही अगर पूछ ले हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुडिक्शन, तो ऐसे केसेस जो डायरेक्टली कहाँ जाएँ, हाई कोर्ट जाएँ, उनका लोअर कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, तो वो भी होते हैं ओरिजिनल जुडिक्शन, ठीक है। अब ऐसे कौन से केसेस हैं, तो मैंने कई बार बताया, सेंटर वर्सेस स्टेट या स्टेट वर्सेस स्टेट, ठीक है, या फिर कोई ऐसे केस जो फंडामेंटल राइट के वायलेशन के आसपास हो, या फिर डिस्प्यूट हो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, ठीक है। ये आपका था रिवीजन, ओके।